हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक अपने एजुकेशनल चैनल पर जिसका नाम है M&M/A। चलिए शुरू करते हैं आज का 10th क्लास का पोर्शन। आज के पोर्शन में हम शुरू करते हैं जहां पे हमने कल एंड किया था, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of zeros are -3 and 2 respectively and find a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 2। तो कल जो जहां पे मैंने एंड किया था वो टॉपिक ये भी उनमें से एक था। तो यहाँ पे 2.2 का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोर्शन है, इसलिए मैं दोबारा से आपको ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, आप सभी आप ये सोचते हैं -3 और 2 इसमें है, -3 और 2 बस इससे मतलब होता है कि हम ये तो एक जैसे हैं तो एक जैसे ही आंसर आएंगे, है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें जीरोज ही दे रखे हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2 यानी कि 2 गिवन है। और सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनानी है, उसमें जीरोज है -3 एंड 2 यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। तो दोनों क्वेश्चंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक मत मानना। इसको ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से सॉल्व होंगे, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। हाँ, इक्वेशन वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी? सबसे पहले वी नो दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है इक्वेशन के पोलिनोमियल के अंदर तो k की वैल्यू को 1 रख दिया जाता है, और अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट है तो जो डिनोमिनेटर आया है, जो आपका एलसीएम आया है, वो k उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन आएगी एज इट इज, उसके बाद हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा k एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज है आपका -3 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस एज इट इज -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको 2 गिवन है, सो इट इज k इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। अब मैंने कहा था डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, एलसीएम कुछ हमने लिया नहीं है, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, तो पुटिंग 1, तो लेट k इज इक्वल टू 1, तो आपका जो आंसर आएगा तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन में ये नहीं कि ये जैसे इसमें किया ये अलग चीज है, उसमें अलग होगा। उसमें कैसे होगा, ये अल्फा गिवन है, हमें बीटा गिवन है ना, तो हमें सम फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा जो है इसको अलग से फाइंड कीजिए, यानी कि अल्फा है -3 और +2, और -3 + 2 यानी कि -1, क्योंकि बड़े वाला नंबर 3 है तो -3 आएगा, और अल्फा बीटा की जब प्रोडक्ट करोगे तो वो आएगा -6। इन दोनों की प्रोडक्ट आपको करना आता है तो आ जाएगा -6। सो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ चुके हैं। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि जो सम है वहां पे -1 रखना है और जो प्रोडक्ट है वहां पे -6 रखना है। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से इसका आंसर क्या आएगा, ये एज इट इज आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो यही रहती है, यहां से आके यहां से आंसर यहां तक सेम चलेगा, तो यहां पे आ जाए k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस, फिर होता है सम ऑफ जीरोज क्या आया था, -1 इंटू एक्स और प्लस ए अल्फा बीटा क्या है, -6। तो आंसर आपका आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -6, और k को जैसे यहां पे किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ है नहीं तो हम यहाँ पे k को रख देंगे 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -6 लेट k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है, स्टेटमेंट दिखने में एक जैसी थी लेकिन आपका आंसर दोनों का अलग अलग आया है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट पोर्शन करने से पहले आपको एक बार कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ आपको मैंने सामने बोर्ड पे नोट कर दिए हैं, वो आप मैं उनको दिखा देता हूँ कैसे क्या क्या है फॉर्मूले। तो वो अगर आपको लर्न करने अच्छे से, अगर आप वो लर्न कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे इनके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा कल भी किया था हमने, रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला, माइनस बी बाई ए होता है, पता है। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो ये दोनों चीजें अलग चीजें, कल वाली बात है, नॉर्मल सी बातें। अब क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो भी आपके सामने बोर्ड पे है वो सभी है ना। तो कुछ भी पूछा जा सकता है इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन, है ना। तो उसमें हमें क्या करना होता है, कई बच्चे क्या सोचते हैं, वो उस कैलकुलेशन को करेंगे, मतलब उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे। अगर उन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप सोल्व करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बस टाइम वेस्ट होगा। और जिसको जो मैं अब सिखाने वाला हूं, जिसको ये चीजें आती हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो सेकंडों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। ठीक है, कैसे वो आपको मैं समझाऊंगा। पहले का फॉर्मूला देख लीजिए। पहला है, अगर आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यानी कि आपने एक चीज नोटिस करेंगे कि इन सभी फॉर्मूला के अंदर जो मैंने क्या किया, इन दोनों को ही यूज किया है। और कोई ये नहीं कि मैं अपने आप से फॉर्मूले बनाए हैं, ये फॉर्मूले नॉर्मल से मैथ्स के कैलकुलेशन के फॉर्मूले हैं मैथ्स के। लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे, इन सारे फॉर्मूला के अंदर आप देखेंगे या तो अल्फा प्लस बीटा है कहीं पर, या फिर अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि सम है या प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं बस यहां पर। तो आप ये चीज आपको समझनी है कि आपको ये फॉर्मूले 1 2 3 4 5, ठीक है, इस जैसे कुछ भी क्वेश्चन हो तो आपको सिर्फ इस तरीके से ही ये बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब मैं इनके बारे में बताता हूं। ये 5 फॉर्मूले तो आपके सामने हैं, बाकी आप इस तरह से और क्वेश्चन भी एग्जांपल के लिए हो सकते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और आपको कह दिया कि अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही अल्फा बीटा जीरोज कह दिया तो आप उसको जीरोज फाइंड करने लग जाएंगे और जीरोज फाइंड करके फिर वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू यहां से निकाल के, इसको सोल्व करके रूट्स निकाल के, जीरोज निकाल के, और फिर वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, इसमें उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस उसका स्क्वायर कर देंगे और हो जाएगा आंसर। बट ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना, टाइम कंज्यूम नहीं करना, हमें जल्दी से जल्दी करना है। तो हम कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है, तो हम सभी जानते हैं, मैंने कल भी कहा था, आप पहले ए बी सी की वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -12। ठीक है, एबीसी आपने रख दिया। अब एबीसी रखने के बाद आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज रखना है सीधा। आपको जीरोज नहीं निकालने, सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज आ जाएगा माइनस बी बाय ए, वो रहा सामने फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाय 1 यानी कि 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब आप कहोगे तो वो आ जाएगा आपका सी बाई ए, यानी कि -12 अपॉन 1, दैट इज -12। तो यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन बन चुका है कि अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 आ जाएगा और अल्फा बीटा की जगह 12 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको फैक्टर फाइंड करने, स्प्लिटिंग करने की बजाय डायरेक्ट ये वैल्यूज यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये कह दिया कि नाउ टू फाइंड, हमें फाइंड करना है जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सपोज ये फाइंड करना, तो आपको ये नहीं है कि अल्फा बीटा की वैल्यू पहले स्प्लिटिंग करके करो, नहीं, आप डायरेक्टली रखो। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब आप इसको वैल्यू रखिए तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1 स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा की जगह -12, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप सभी जानते हैं। सो -2 इंटू -12 प्लस 24 एंड आंसर इज 25। तो ये फर्स्ट का आंसर डायरेक्टली आ चुका है 25। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, तो आप कैसे करेंगे, उसका आएगा वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके सामने था, वो आया था 1, तो उसका स्क्वायर कर दिया है -4 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं -12 आई थी, प्रोडक्ट की जो आई थी वैल्यू -12, सो इट इज इक्वल टू 1 + 48। ठीक है, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज 7, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप +-7 भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है आप जानते हैं सभी, प्लस माइनस, आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा।
ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि प्लस माइनस ही कर दें, क्योंकि आप अल्फा में से बीटा को माइनस कर रहे हैं, बीटा में से अल्फा को माइनस कर रहे हो, क्योंकि जीरोज का मतलब जीरो जो है आप कौन सा पहले कौन सा बाद में लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है आपको, ये बस ये फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल 2x² - 5x + 7 देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2α + 3β एंड 3α + 2β। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी आप इसमें अल्फा बीटा फाइंड करने लग जाएंगे, जीरोज निकालने लग जाएंगे, फिर जीरोज निकाल के उनका अल्फा बीटा बोल के वैल्यू रखेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, इसका भी शॉर्टकट है। वो कैसे करना है देखिएगा। इस जो फर्स्ट, जैसे ये हमें अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके सामने फॉर्मूला वो पहले से ही पता है आपको, इज इक्वल टू द -b/a। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, a की वैल्यू आपने -2 यहाँ पे है, b है आपका -7 है, और -5 सॉरी, और c इज इक्वल टू 7 है। तो a b c की वैल्यूज आपने नोट कर ली। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -5/2 दैट इज 5/2, और अल्फा बीटा आप सभी जानते हो 7/2 होता है, c/a यानी 7/2। सो ये तो हो गया आपके पास वैल्यूज। अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोज जो है वो ये वाला जीरो एक और एक ये वाला जीरोज, क्योंकि दो जीरोज होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे अल्फा बीटा नोटेशन ही तो है, बस नोटेशन है बस, इससे ये नहीं कि आप अल्फा बीटा ही रखेंगे, नोटेशन है बस ये। तो ये जो है पूरा का पूरा फर्स्ट रूट है और ये सेकंड रूट है उसका। इसका जैसे अल्फा था और ये बीटा था, तो वैसे ये पूरा फर्स्ट अल्फा है, पूरा समझ लीजिए फर्स्ट रूट है, और ये सेकंड रूट है। अल्फा बीटा रखना नहीं है कि आपको क्रैम करना है कि अल्फा बीटा ही रखेंगे हम, तो वो तो उसके लिए हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको आप सिंपली ए कह सकते हो, इसको बी कह सकते हो। ठीक है ना, इस पूरे जो मैंने सर्कल किया है, तो इसको आप ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोज क्या है, ए और बी है। तो आप सभी जानते हैं जिसके जीरोज ए एंड बी है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगी, वो होगी k × x², वो कल वाली बात, और आज भी लिखी थी मैंने, माइनस अल्फा प्लस बीटा होता था, वहां पे a + b लिख लेंगे क्योंकि a और b की बात कर रहे हैं, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज ab। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, जब मैंने आपको कल फॉर्मेशन करवाई थी कैसे बनती है, तो आप यहाँ पर आई बटन आएगा, इस आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और इस आई बटन पर क्लिक करने से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाई थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। सो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे a + b चाहिए हमें और a b चाहिए, तो इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए एक बार। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं, a और b यानी कि दोनों का सम चाहिए हमें, अब है ना, दोनों का सम चाहिए a + b। तो a + b देखिए क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 2α + 3β, ये a था, और b था आपका 3α + 2β, यानी कि 5α + 5β, यानी कि 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आ जाता है। ठीक है ना, तो इन दोनों का सम जो आएगा वो आएगा 5 × अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आप सभी देख सकते हैं सामने है, वो आया था 5 × 5/2, 5 एक इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 5/2, 25/2। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज ab। ab की वैल्यू आपको पता है, दोनों की प्रोडक्ट करनी है इन दोनों की, तो a की जगह पे 2α + 3β था, और b की जगह पे 3α + 2β था, तो मल्टीप्लाई करनी, प्रोडक्ट करनी है। देखिए कैसे, इसको पहले इससे करते हैं, 6α² + 9α β + 2 × 4α β + 6β²। ठीक है ना, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा 6α² + β² + 13α β। आपको सिर्फ इतना करना है, अल्फा बीटा वाला जो है इकट्ठा करना है, और जो कॉमन वाला पार्ट है वो इकट्ठा करना है। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, ये वही फॉर्मूला फिर से बन चुका है। कौन से वाला आप देख सकते हैं, α² + β², फर्स्ट फॉर्मूला जो था, है ना, ये ब्रैकेट में लगा के, और इसकी जगह फॉर्मूले वाली वैल्यू जो थी वो क्या फॉर्मूला था, याद होगा आपको, α + β² - 2α β। ये फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन से निकाला है, आपने देखा होगा, + 13α β। बस अब आपको सिर्फ ये करना है, सम और प्रोडक्ट जो वैल्यूज आपके सामने आई थी वो वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो 6 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा था 5/2, 5/2 का आपको स्क्वायर करना है, -2 अल्फा बीटा आपको करना है 7/2 हो जाएगा, + 13 × 7/2,
अल्फा बीटा 7/2 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 25/4 प्लस -2 से 2 कैंसिल 7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 13 इंटू 7/2 था, तो ये हो जाएगा 91/2, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा 4 एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 28 प्लस 91/2 प्लस 91/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू -3, ये -3 आएगा तो -18/4 प्लस 91/2, और इसका एलसीएम आप ले लेंगे 4 आ जाएगा, -18 प्लस 91 2 जा 182, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 182 माइनस 18 दैट इज 161, ठीक है। तो 161 आ गया डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41, कितना आया 41। तो आप देख सकते हैं ये आपकी कैलकुलेशन थी, अल्फा बीटा की वैल्यूज रखी, तो आपको ये वैल्यू रख के यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आंसर आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्र माइनस 25/2x प्लस 41। अब फिर से वही केस है, क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पे डिनोमिनेटर है इसलिए। तो एलसीएम लेंगे और k की वैल्यू को लास्ट में 2 पुट कर देंगे, तो वो हट जाएगा k की वैल्यू यहाँ से, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके अल्फा बीटा 2 जीरोज है आपके, और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोज हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 2। समझ सकते हैं आप सभी। तो सम ऑफ जीरोज आप सभी जानते हैं, -b/a हो रहा सामने, तो माइनस प्लस 7/6 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस प्लस कर रहा हूँ सीधा, और सिमिलरली अल्फा बीटा होता है c/a दैट इज 2/6 एंड 2/6 विल बी 1/3, ठीक है ना। तो अब हमें फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा, और वी कैन से फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब वही है जो मैंने आपको सामने लिखा है। तो अब देखिए क्या होनी चाहिए, सो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, देख सकते हैं, a इंटू एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या किया है आप सभी जानते हैं, जिसने कल का मेरा लेक्चर देखा है वो आपको समझ जाएगा कि जो भी हमें पॉलिनोमियल का है उसके जीरोज ये लेके चलने हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट जीरो है अल्फा, जैसे 1/अल्फा रखना है अल्फा की जगह पे, और बीटा की जगह पे 1/बीटा रखना है। सो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्र माइनस, एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, और यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा 1/बीटा, तो 1/अल्फा बीटा। बस हो चुका है सॉल्व देखा जाए तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज k इंटू एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा था 7/6 है ना, डिवाइड बाई 1/3 अल्फा बीटा दैट इज 1/3, ये रहा ऊपर, प्लस 1/1/3। बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना, ये जो रेशियो में है इनको कैसे करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, तो बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। k इंटू एक्स स्क्र माइनस, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पता होगा आपको 7/6 ऐसे कैसा रहेगा, 1/3 को आप करेंगे 3/1 मल्टीप्लाई में, और प्लस 1/1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे है थर्ड नंबर पे वो सबसे ऊपर वाली वैल्यू पे आ जाएगा। सो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्र माइनस 7, और यहाँ पे x भी था, यहाँ पे भी x था, तो 7/2x और प्लस 3। आप सभी जानते हैं आगे क्या करना है, दिस इंप्लाइज ये क्या आ जाएगा, k 2x स्क्र, ऐसे ले लेंगे 2x स्क्र माइनस 7x और प्लस 6, ठीक है, ये आ गया। अब k को क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, क्यों, डिनोमिनेटर है इसलिए, जब भी डिनोमिनेटर आ जाए तो लेट k इज इक्वल टू 2। सो k इज इक्वल टू 2 रखने से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट बचेगा 2x स्क्र माइनस 7x प्लस 6। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन तो क्या आप समझ लीजिए, कंसेप्ट है कि जैसे हमने क्वाड्रेटिक को बनाया था कल, वैसे ही क्यूबिक भी बनाने आ सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल जो होती है वो निकल आपको बताया था कैसी होती है, इसमें हाईएस्ट पावर क्यूब होती है ना, तो ax³ प्लस bx स्क्र प्लस cx प्लस d। मान लीजिए इनमें से कोई टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा,
ठीक है ना, ABCD की वैल्यू जो हमें चाहिए होती है, तो वो अगर ABCD इसमें नहीं है, कोई भी इसमें से नहीं है, ये तो होना चाहिए, जरूरी है, बट हो सकता है ये ना हो, ये टर्म पूरी ना हो बीच में से, इसमें से ये पूरी x² वाली कोई टर्म ना हो सकता है x वाली ना हो सकता है d वाली ना हो, या हो सकता है 2 ना हो, या फिर तीनों ही ना हो, तो भी क्यूबिक ही बोली जाएगी। ठीक है ना। तो बात करते हैं, क्यूबिक है तो 3 जीरोज आएंगे उसमें, है ना, 3 जीरोज आएंगे। तो जैसे हमने कल बनाया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म की थी, फॉर्मेशन हमने कैसे बनाई थी, याद होगा आपको, तो वैसे ही इसमें है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके आप फैक्टर्स बनाते हैं जैसे कल बनाए थे। तो ये आपके जीरोज है, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा एंड x इज इक्वल टू गामा, ये 3 जीरोज हैं इसके। सो x माइनस अल्फा फैक्टर बन जाएगा इसका, जैसे कल किया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो x माइनस बीटा सेकेंड फैक्टर एंड x माइनस गामा थर्ड फैक्टर। क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होते हैं सिंपल, और क्वाड्रेटिक है तो सिर्फ 2 फैक्टर होते थे। वही चीज, जितनी पावर उतने ही फैक्टर्स, जैसे कल भी बताया था मैंने बात। तो ये जो पार्ट है ये आपके सामने आ चुका है। अब जब हम इन तीनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कल किया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे कल किया था, तो इसको k का मल्टीपल ले लेते हैं, जैसे कल किया था हमने, जैसे, ठीक है, k का मल्टीपल ले लेते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर माइनस अल्फा x, ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इन दोनों की किया मैंने अभी फिलहाल, इनटू ये ऐसे कैसा छोड़ दिया एक बार, x माइनस गामा, गामा को लिखना r जैसा होता है, ठीक है, गामा r जैसा ही होता है बस। सो ये हो जाएगा आपके पास ये पार्ट। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसको मतलब x को पहले सबसे करेंगे, फिर गामा को इन सबसे करेंगे, है ना, तो फिर हम जो फाइनल जो बचेगा, क्योंकि हम जल्दी से करना चाह रहे हैं, आपको खाली टाइम में एक्स्ट्रा टाइम कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसा कि कल हमने किया था वैसा ही सेम कंसेप्ट है। देखिए कैसे, यहां से हमने क्या किया था, कल ए को कॉमन निकाल लिया था, है ना, ए को कॉमन निकाल लिया था। तो ए कॉमन जब निकालते हैं तो मैंने कहा था जिसमें जो वो टर्म नहीं है तो आप डिवाइड में ले जाइए, बस सिंपल इतना करना है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ए में तो डायरेक्टली कॉमन आ गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर था, इसमें ए नहीं था लेकिन ए तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ए लगा देंगे। सिमिलरली सी है यहाँ पे, सी एक्स है, इसमें से भी ए कॉमन ले रखा है हमने, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पे ए लगा देंगे, प्लस डी था फिर वही ए लगा देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ए लगा देने से कॉमन निकाला जा सकता है ए। सो अगर हम इसको फिर से जैसे कल किया था कंपेयर करें तो आपके सामने कुछ निकल के आएंगे वैल्यूज, वही सेम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। देखिए जीरोस का मतलब अल्फा बीटा गामा से है और कोफिशिएंट्स का मतलब ए बी सी डी से है। जो आपके कोफिशिएंट्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या जैसे कल क्वाड्रेटिक में थे, उनके बीच में और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपके सामने आ जाए, जैसे कल किए थे। करते हैं शुरू। सबसे पहले एक्स क्यूब सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है बी बाई ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप कहेंगे कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। कल वाले में भी ऐसे ही किया था, आज भी वही करें, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट तो एक्स क्यूब था, कोई फर्क, इससे कोई वैल्यू नहीं आएगी, दूसरे से आ जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है बी बाई ए उसमें, और यहाँ पे ये भी क्यूबिक थी वो भी क्यूबिक थी, तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो आप देखेंगे माइनस यहाँ पे है तो उधर जाएगा, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। याद है कल जैसा ही है, सम ऑफ जीरोज जो है क्यूबिक में भी माइनस बी बाई ए ही होता है, मतलब वही ए बी सी डी की वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए और उनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा उसमें। सिमिलरली इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्स के कोफिशिएंट्स। एक्स के कोफिशिएंट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई ए, यानी कि अल्फा बीटा गामा अगर आपसे पूछे तो आएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू, क्योंकि क्यूबिक में क्वाड्रेटिक में 2 थे तो क्यूबिक में 3 रिलेशनशिप बनेंगे। क्या है, फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, तीनों का सम। इसमें होगा सम ऑफ
जीरोस ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन पेयर्स, इन पेयर वाइज उनको प्रोडक्ट करके उनका सम, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन पेयर्स इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड सिमिलरली ये क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये होता है सी बाई ए एंड ये आएगा माइनस बी बाई ए। तो ये तीन चीजें जैसे क्वाड्रेटिक में थी ऐसे ही क्यूबिक में भी होती है कि आपको ये करना है, क्या करना है इसमें कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन पेयर्स आ जाएगा सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई माइनस डी बाई ए। तो क्वेश्चन वही है। और एक खासियत बता दूं आपको, क्वाड्रेटिक में तो हो सकता है आपको अल्फा बीटा फाइंड करके फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करनी पड़ती है ना, पता है सबको, लेकिन क्यूबिक में ऐसा नहीं है। क्यूबिक आपको फाइंड करने के लिए नहीं कहेगा इस तरह से, आपको कहेगा पहले तो वेरीफाई दैट द गिवन वैल्यूज आर जीरोज, वेरीफाई दैट गिवन वैल्यूज आर जीरोज। तो कल वाला कंसेप्ट याद कीजिए, नहीं किया तो आप मैंने पिछले वीडियो को जरूर जाइएगा। तो अगर कोई जीरो हमें चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है या नहीं है, तो मैंने बताया था वो वैल्यू जो भी है 1 2 3 कुछ भी जो दे रखी है वो 1 बाई 1 करके 1 बाई 1 उसमें पुट करते जाइए एक्स की जगह पे। जो कैलकुलेशन आएगी अगर वो जीरो आ रही है देन वो जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। और ऑब्वियसली अगर आपको 3 वैल्यूज दे रखी हैं उसको ये कहा जाए कि वेरीफाई दैट दीज आर द जीरो, इट मीन्स तो होगी तो रिजल्ट शुड बी जीरो इन ईच केस। जो 3 वैल्यूज है तीनों वैल्यूज को 1 बाई 1 एक्स की जगह रखते जाइए तो आपके पास जीरो आनी चाहिए तीनों केसेस में। तो हेंस वेरीफाइड कि 3 जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा, दिस वन एंड दिस वन। सो फर्स्ट वैल्यू कोई भी एक उठा लीजिए, अल्फा बोल दीजिए, सेकंड वैल्यू जो गिवन थी हमें उसको बीटा बोल दीजिए, एंड थर्ड वैल्यू को आप गामा बोल दीजिए। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा आपके सामने आ जाएंगे। और फिर उसके बाद होगा रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए, तो वो आपको सेम जो कल किया था क्वाड्रेटिक में वही क्यूबिक में करना है। क्लियर है? तो इसी के साथ नेक्स्ट कंसेप्ट कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आज का ये मैं जो क्लास है यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। और अगर शेयर कीजिएगा, अगर लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और बच्चों तक मैं हर बार कहता हूँ, हर रोज़ कह रहा हूँ, आप कहोगे बार बार ही कहता रहता है, बट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है जैसे अभी, तो इस टाइम पे हर बच्चा अगर आप नहीं बताएंगे तो उनको थोड़ी सपना थोड़ी आएगा उनको कि किसी ने ऐसे वीडियो भी बना रखे हैं। तो क्या होता है, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, तो हर टीचर का अपना अपना तरीका है। क्या पता जैसे हर स्कूल में वैसे तो मटेरियल भेजा जा रहा है ऑनलाइन, है ना, व्हाट्सअप के थ्रू या जैसे भी तो भेजा जा रहा है मटेरियल पढ़ने के लिए बच्चों को घर पे, बट टीचर्स की मेथोडोलॉजी जो होती है वो अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि उनको वो वाला कंसेप्ट क्या पता कुछ पॉइंट कम रह गए, कुछ अधूरे रह गए, कुछ बेस कमजोर रह गया हो, और ये बेस कमजोर अगर रह गया तो वो आगे परेशान होंगे। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, किसी की भलाई का ही काम है एक तरह से ही, आप उनको फॉरवर्ड करोगे, उन बच्चों को बताओगे, क्योंकि आप बताओगे तभी उनको पता लगेगा। मैं नहीं जानता उनके आपके आस पड़ोस में कौन है, कौन रहता है, आपके परिवार में कौन कौन है, मैं नहीं जानता। तो आपके आस पड़ोस में परिवार में जो भी बच्चे 10th to 12th है तो उनको ये शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब वो अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा टीचिंग मेथड उनको अच्छा लगा होगा तो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा। तो तब तक